क्यों भैया, आप कौन से वार्ड से मांग रहे हो? आप 1 नंबर वार्ड से। वार्ड नंबर 1 से। आप जाटव समाज से हैं? कितने लोगों को आप लेके आए? आपका वार्ड सुनिए, आपका वार्ड यहाँ से, ये तो 1 नंबर वार्ड यही तो है, 100 मीटर दूर आप ही का वार्ड है। क्या सुना मैं आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। इस पूरे प्रांगण में कहीं भी आपके इसमें कहीं 20 आदमी हैं? कितने हैं? 20 नहीं 5-6 भी आ रहे हैं, काम पाया नहीं, क्या कैसे आ रहे हैं? आप बताइए। आप अगर मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 20 आदमी अगर आप नहीं लेके आ सकते हो तो कैसे काम चलेगा? बताइए। चुनाव लड़ने की कोई वो नहीं है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। मान लो मैं लड़ूं, मैंने लड़ूं, कोई और लड़ेगा, वो तो फिर मैं कोई और नहीं, कोई और लड़ेगा। मेरे आदमी है। और आप अगर मेंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ आदमी लेके आए। अगर कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी का हो रहा है तो भी यहाँ के सादाबाद के नगर पदाधिकारी हैं। मैं खुद, अगर सीट BC में आती है या SC में आती है, अगर सीट SC में भी आएगी तो मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा। मेरा आपसे वादा है, तन से, मन से, धन से मैं आप लोगों की मदद करूंगा। लेकिन सीट को निकालिए, सीट को जीतकर बाहर जाते हैं तो आज हमारा मजाक उड़ता है, जबकि हम केवल 104 वोट से हारे पिछली बार। उससे पिछली बार भी हम फाइट में थे, उससे पिछली बार भी फाइट में। ये निवेदन है कि आप जो है इस कमी को थोड़ा दूर कीजिए और जो भी हो लोगों को संगठित कीजिए, लोगों को जोड़िए। मैं जिस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हूँ, उस वार्ड में पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा था और समाजवादी पार्टी वालों ने कहीं भी एक ईंट पत्थर नहीं लगवाया। अब हमारे उसमें कितना काम हुआ पिछले 1.5 साल में? वार्ड नंबर 20 के तमाम लोग हैं, कोई भी जाके वहां देख ले, पूछ ले, उन्होंने क्या करवाया। तो जिस वार्ड को हमने सभा से छीना, हमने क्या कराया, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। इस तरह अगर हम चेयरमैन बनेंगे, वार्ड मेंबर बनेंगे, तो जो हम काम कराएंगे वो भी इतिहास होगा। पार्टी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी और सादाबाद को जीतेगी इस बार, हर हालत में, हर सूरत में। और जिसको ये लगता है कि हम हारेंगे, उसके लिए मैंने कह रखा है, गेट खुला है, वो गेट के बाहर जा सकता है किसी भी सूरत में। जिसको बीजेपी से डर लगता है या सपा से डर लगता है, उसके पास हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जो बीजेपी का गुलाम है, सपा का गुलाम है, वो जाए यहाँ से। जो बसपा के लोग हैं, जिनको लगे हम जीतेंगे, वो यहाँ पे आए और वही जीतेगा यहाँ पे इस बार। जय भीम, जय भारत। मैं सबसे पहले तो जो लोग हाथरस से आए हुए हैं, अलीगढ़ से आए हुए हैं, उन सबका स्वागत यहाँ करूँगा, सादाबाद पे करूँगा। और वो लोग यहाँ पे आए, उनका धन्यवाद देता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी जो सबसे प्रमुख बात थी, जो ये बैठक हमने बुलाई थी, ये सादाबाद और चैपू के निकाय चुनाव के संबंध में जो है बुलाई थी। तो मुझे लगता है पार्टी के शायद या तो पूरे पदाधिकारियों पे पूरी इसकी सूचना नहीं थी, जो वो लोग शायद नहीं आ पाए, या कोई हमसे गलती हो गई हो जो उनको नहीं दे पाए सूचना। है क्या हुआ इसमें? नहीं, क्या हुआ इसमें? जो भी भाई, जो भी कमी हो, हमें अपनी कमियां, अगर हम अपनी कमियों को, हाँ, अगर हम अपनी कमियों को अगर यहाँ पर अगर नहीं स्वीकार पाएंगे तो इस बैठक का औचित्य क्या रहेगा? ये बताओ। हमारी जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी कमियां हैं, फिर क्या हो गया? क्या बात हुई? तो क्यों कम है? क्या कमी बताओ ना, हमें बताओ। तो यही तो कमी जानने आपको बुलाया है, यही तो कमी जानने हमने आपको बुलाया है। देखो, निकाय चुनाव जो भी संबंधी है, चाहे हम लड़े चाहे कोई और लड़े, पार्टी की सीट आएगी, या अगर मेंबर का चुनाव होगा या किसी कोई भी अगर इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में अगर हम लोगों को न जोड़ पाएं, अगर हम अपने संगठन से लोगों को न जोड़ पाएं, तो फिर फायदा क्या होगा इलेक्शन लड़ने का? बताओ, है? बताइए आप सब लोग। अब सादाबाद नगर से कितने लोग हैं यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट में, जो लोग मेंबर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? कितने लोग हैं इस वक्त मौजूद? हैं? क्यों दादी, कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस वक्त मेंबर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? हाँ, सादाबाद के जो मेंबर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और कौन है आपके अलावा? जो सभासद की तैयारी कर रहे हैं वो उधर आ जाए। यहाँ जाओ, मंच पे आ जाओ। कितने लोग कर रहे हैं तैयारी सभासद की? आप हो खड़े। क्यों भैया, आप कौन से वार्ड से मांग रहे हो? आप 1 नंबर वार्ड से। वार्ड नंबर 1 से। आप जाटव समाज से हैं? कितने लोगों को आप लेके आए? आपका वार्ड सुनिए, आपका वार्ड यहाँ से, ये तो 1 नंबर वार्ड यही तो है, 100 मीटर दूर आप ही का वार्ड है। क्या सुना मैं आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। इस पूरे प्रांगण में कहीं भी आपके इसमें कहीं 20 आदमी हैं? कितने हैं? 20
नहीं 5-6 भी आ रहे हैं कम पाया। नहीं क्या कैसे आ रहे हैं? आप बताइए। आप अगर मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 20 आदमी अगर आप नहीं लेके आ सकते हो तो कैसे काम चलेगा? बताइए। चुनाव लड़ने की कोई वो नहीं है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। मान लो मैं लड़ूं, मैंने लड़ूं, कोई और लड़ेगा, वो तो फिर मैं कोई और नहीं, कोई और लड़ेगा भाई। हो सकता है सीट BC की हो जाए, SC की हो जाए, किसी भी चीज़ की हो जाए। अलीगढ़ लेके भी सब कम पाया आदमी चक्कर से। इस पर आपने इनको सूचना दी कि ये वाली बात है, ऐसे करके बात है। 25 आदमी लगे। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, आप आदमी गिन लीजिए हमारे कितने आदमी हैं इसमें। आप हमारे आदमी गिनिए इसमें कितने हैं, कितने आदमी इसमें मेरे हैं? 5-6 इसमें 75% लगभग मेरे आदमी हैं। और आप अगर मेंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ आदमी लेके आए। अगर कार्यकर्ता सम्मेलन पार्टी का हो रहा है तो हमारे 5-6 भी तो और आ रहे हैं, 2-3 और कम है आदमी, मजबूर आदमी है। मीटिंग खत्म हो जाएगी तब आएंगे, आप बताइए। अच्छा ये नमस्ते नमस्ते। मीटिंग का समय क्या दिया? 11। तो 11 का औचित्य क्या होता है? 12, 12:30, 1। अब कितने बज रहे? लेट हो गए। अब भविष्य में आप जो है लेट मत होना। अब आ जाओ ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं है। नहीं बात तो आप जब रखते हैं जब सब लोग आते हैं। जब ये आप एक बात है, मेंबर का लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपके पास लिस्ट है पूरी 12 लोगों की लिस्ट है। बताइए मेंबर का जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखिए सादाबाद के जो लोग मेंबर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या अगर निकाय चुनाव का संबंध अगर कोई भी करना चाहते हैं, नहीं एक मिनट सुनिए। सादाबाद का जो भी नगर निकाय का जो इलेक्शन होगा, सादाबाद का इलेक्शन जो होगा, अगर चेयरमैन इलेक्शन अगर मैं लड़ूंगा या सीट SC में आएगी कोई और लड़ेगा या BC में आएगी कोई लड़ेगा, इस बार सादाबाद में पार्टी हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर हारने का अगर किसी को अगर ये दिख रहा हो कि हारना है तो वो सामने गेट खुला है, यहाँ से बाहर जा सकता है। उसके अलावा अगर हम फिर और लोगों को जोड़ेंगे। किसी को अगर हारने के लिए चुनाव लड़ना है, उसको अगर ये लगना है कि हम खाली मेंबर का लड़ना है, इसका लड़ना है और पार्टी जाए भाड़ा में, तो वो गेट खुला हुआ वहां से वो बाहर जा सकता है। और जिसको जीतने के लिए लड़ना है वो अंदर आए, जिसको लग रहा है कि हम वास्तव में जीत सकते हैं। बसपा पिछली बार 104 वोट से हारी है, बहुत ज्यादा वोट से नहीं हारी है। 104 वोट का अंतर है केवल हार में और जीत में। और रिजल्ट उठा के देख लो, सबके नेट पे है उपलब्ध ये वाली बात। 11 लोगों की लिस्ट है जो वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मैं सामान्य में लड़ना चाहता हूं। BC में SC में हर एक दावेदार है। तो BSP का जितना भी संगठन है वो पूरा मिलकर इलेक्शन लड़ेगा और चुनाव जीतने के लिए होगा, हारने के लिए नहीं होगा। और ये मेरा आपसे वादा है, अगर सीट SC में भी आई, अगर सीट SC में भी आती है, नहीं क्यों सूचना क्यों नहीं है? हमारी कमी है, ये तो हमारी कमी है ना। अगर देखो वार्ड मेंबर चुनाव हो, चाहिए दमदाई लड़ना हो तो नहीं लड़ो, घर बैठो, क्यों लड़ते चुनाव? कोई कह गया चुनाव लड़ो? कोई नहीं कहेगा इस तरीके से इलेक्शन लड़ो। बताइए है। हाँ ठीक है, नहीं वो तो चीज़ ठीक है। हेलो हेलो। तो बसपा के जितने भी यहाँ के सादाबाद के नगर पदाधिकारी हैं, मैं खुद अगर सीट BC में आती है या SC में आती है, अगर सीट SC में भी आएगी तो मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा। मेरा आपसे वादा है, तन से मन से धन से मैं आप लोगों की मदद करूंगा, लेकिन सीट को निकालिए, सीट को जीतिए किसी भी तरीके से, हर तरीके से। क्यों आप भी तो वहां बैठे हुए हैं, आप भी तो बहुत लेट आए। 10-20 आदमी आप भी तो ला सकते थे भाई, आपके तो घर के इर्द गिर्द लोग हैं। तो और कहते हमसे कहते वाहन की अगर व्यवस्था नहीं थी, हमसे कहते हम वाहन बेचते। आप बताइए, बताओ। अब जब चुनाव अगर सादाबाद में होगा तो सादाबाद के लोग ही उसमें आएंगे, मानिकपुर के लोग नहीं चाहेंगे। अगर मानिकपुर के लोगों की ख्वाहिश है तो 1 घंटे में इतनी गाड़ी आ जाएंगी, ये सोल से लेकर बाहर तक गाड़ी देखेंगे आपको। लेकिन अगर चुनाव को लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो चुनाव के तरीके से चुनाव लड़िए भैया। चाहे मैं लड़ूं, चाहे कोई और लड़े, और या उसके अलावा कोई और लड़े, या वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े। मैं आपसे कह चुका हूं इस बात को, अगर सीट SC में आएगी तो भी आपका साथ दूंगा, तन से मन से धन से, तीनों चीज से मैं आपका साथ दूंगा। आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा किसी भी सूरत में। हम अगर बाहर जाते हैं तो आज हमारा मजाक उड़ता है, जबकि हम केवल 104 वोट से हारे पिछली बार। उससे पिछली बार भी हम फाइट में थे, उससे पिछली बार भी फाइट में थे, बहुत कम अंतर से रह जाते केवल जीत से। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप जो है इस कमी को थोड़ा दूर कीजिए और जो भी हो लोगों को संगठित कीजिए, लोगों को जोड़िए।
लोगों को ये बताइए कि भाई पार्टी की विचारधारा क्या है, हम लोगों का भला किस तरीके से कर सकते हैं। मैं जिस वार्ड से जिला पंचायत सदस्य हूं, उस वार्ड में पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा था और समाजवादी पार्टी वालों ने कहीं भी एक ईंट पत्थर नहीं लगवाया। अब हमारे उसमें कितना काम हुआ है पिछले साल 1.5 साल में? वार्ड नंबर 20 के तमाम लोग हैं, कोई भी जाके वहां देख ले, पूछ ले, उन्होंने क्या करवाया। तो जिस वार्ड को हमने सभा से छीना, हमने क्या कराया, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। इस तरह अगर हम चेयरमैन बनेंगे, वार्ड मेंबर बनेंगे, तो जो हम काम कराएंगे वो भी इतिहास होगा। हम काम कराने के लिए ही बन रहे हैं। अब इसके बाद जो सम्मेलन होगा, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसमें पूरे हॉल में भीड़ आनी चाहिए ढंगी, और वार्ड मेंबर चाहे कोई भी लड़े, वार्ड मेंबर या चेयरमैन का जो भी दावेदार होगा, उसके बाद जो सम्मेलन होगा वो पूरी हमारी बात सुने और पार्टी पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी और सालाबाद को जीतेगी इस बार, हर हालत में, हर सूरत में। और जिसको ये लगता है कि हम हारेंगे, उसके लिए मैंने कह रखा है गेट खुला है, वो गेट के बाहर जा सकता है किसी भी सूरत में। जिसको बीजेपी से डर लगता है या सपा से डर लगता है, उसके पास हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जो बीजेपी का गुलाम है, सपा का गुलाम है, वो जाए यहाँ से। जो बसपा के लोग हैं जिनको लगे हम जीतेंगे, वो यहाँ पे आए और वही जीतेगा यहाँ पे इस बार। देखो, शेर शायरी वाली बात एक अलग है, सब चीज अलग है, लेकिन पार्टी का मतलब है सत्ता पाना। जब हम सत्ता पाएंगे तभी हम अपने लोगों का भला करेंगे। बसपा के लोगों ने कभी अंबेडकर पार्क की स्थिति देखी है यहाँ पे? सादाबाद के अंदर कैसी बुरी स्थिति हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी सत्ता नहीं है। जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी कर लेना। अब मैं आप सबसे पहले सबका संबोधन हो जाना, उसके बाद आखिर में ही आप सबसे बात करूंगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, थोड़ा गुस्से में ज़्यादा किया गया, ज़्यादा इसलिए किया गया कि इतने पदाधिकारी होने के बावजूद भी भीड़ कम आई, तो मेरे अंदर भी आक्रोश था।